Hi all, welcome to yet another interview, that too for deep sleep. अचानक से इस चैनल का फोकस इतना ज्यादा स्लीप पे कैसे आ गया? कहाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक चैनल था जहाँ पे हम बहुत सारे वीडियोस डालते थे, बट व्हाई स्लीप नाउ? बिकॉज मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी स्लीप बहुत जरूरी है, और स्लीप हमारे हर एक एरिया को इम्पैक्ट करता है। आज के ज़माने में 93% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप सक्सेसफुली बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वी हैव सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस। और हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की अहमियत घटाई है अपनी ज़िंदगी में तो वो है स्लीप। हमें सारे काम ज़रूरी है, हमें नेटफ्लिक्स पे वो नई सीरीज देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमें स्लीप ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं ताकि हम अवेयर हों दैट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें उसको अहमियत देनी चाहिए। और आज हमारे साथ है श्रुति गोयल गुप्ता। शी इज अ डीप स्लीप कोच और उन्होंने अपना खुद खुद का कोर्स लॉन्च किया हुआ है 21 days का, which many people have successfully done it and they have even seen the results. She is also a art of living teacher. So welcome Shruti. uh, Thank you, Shweta, for such a wonderful introduction. Yeah, thanks for coming and hope we will be able to share some useful things with our viewers. Okay, so सबसे पहले go ahead, like why you became interested into becoming a deep sleep coach? Like what intrigued you? Uh, you know, my story dates back like around 2 years back, two and a half years back. Uh, मैं मेरे रिलेटिव से काफी सुन रही थी। इट वाज अ कोरोना टाइम, जब सेकेंड वेव थी, जस्ट अराउंड दैट, कि यार नींद नहीं आती, लोग उसके लिए स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। फिर वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, she's young, but because of corona she could not go to work, so she was like वो pills ले रहे थे। तो मुझे एक चीज इंटरेस्ट करी कि यार अपने साथ भी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि एक दो बार कि यार एग्जाम्स है, कुछ है, पर थोड़े समय बाद एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल। तो मैंने फिर सोचा कि एक्चुअल में इसका कारण क्या है। एंड आई अटेंडेड सम कोर्सेज, दिस दैट, पर फिर कहीं उसमें फिर मुझे और गहराई में जाने की अपने आप इंटरेस्ट हुआ कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी फैक्टर्स नहीं है, देयर इज सम डीप रूटेड कॉज विच इज नॉट अलाउइंग पीपल टू स्लीप। अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, इसका कुछ बहुत बड़ा रीजन है। एंड आई वॉज वेरी मच यू नो कह सकते हैं सरप्राइज्ड और शॉक टू सी कि जो हम मेडिसिन लेते हैं स्लीप की, दे हैव सो डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स। सो पीपल डेफिनेटली नीड हेल्प कि वो नहीं लेके उन क्या कर सकते हैं जिससे हमारी नींद फिक्स हो सके, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी ड्राइव। Correct. तो जैसे खाना है, इट्स वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइव दैट नीड्स टू बी फाइन। राइट। एक्चुअली मेरा मोटिव यही है कि हम उस अलार्मिंग सिचुएशन तक ना पहुंचे जहां तक हमें मेडिसिन लेनी पड़े। अभी तो बहुत सारे लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, बिफोर सम टाइम आई वाज सो अनअवेयर। लाइक हम ये सब चीजों को तो मानते ही नहीं है कि अगर रात में 5 बार उठना और फोन देखना is in itself is a sign that your sleep is broken and it needs to be fixed, और इसके लिए कुछ एक्शंस हमें अपने तरफ से करने चाहिए। अभी मैंने जो अपने देखा है कि व्हाट इज कीपिंग पीपल अवेक नाउअडेज, लाइक व्हाट इज द थिंग, लाइक व्हाई आर दे नॉट एबल टू स्लीप एंड व्हाट इज दे व्हिच आर दे आर सीकिंग, लाइक कैन यू एक्सप्लेन? There are many reasons. It cannot be just one. Because sleep is a lifestyle disorder. Somewhere your lifestyle is not going right overall. And one of the major thing, the devil was not there 50, 60 years back, but it has now come in the picture. Social media, electronic gadgets, it has been so on the rise, so on the boom. And we want everything so quick because of that. Our mind is constantly on a run because of it. And we cannot avoid it because आज तो business, आज अपन ये Zoom meeting कर रहे हैं, it's because of this technology. तो इसका सबसे अच्छा एक है कि before we go to sleep, हम 1 घंटा पहले एटलीस्ट इन सब से थोड़ा दूर हो जाए। और ये हम कब हो पाएंगे? जब हम समझ पाएंगे नींद इंपॉर्टेंट क्यों है।
काफी लोगों को तो जो टीनेजर्स होते हैं उनको लगता है यार सब इतना कुछ करना है, नींद की क्या जरूरत है, मतलब it's a time waste. Many people think this way until and unless they reach a stage where their health is not good, people are getting heart attack, तो उनको लगता है कि नहीं इस पे भी ध्यान दे लेते हैं. एग्जैक्टली. सो ये जो मैंने बहुत जगह सुना है, एंड एवरीबडी सेज दैट कि आप 1 घंटा पहले अपने डिवाइसेस को बंद करके रख दीजिए, लेकिन हम करते नहीं है. तो मेरा जो मिशन है वो इसी चीज को लेकर के है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करें जहाँ पर लोग रोज मिलें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, और हम साथ मिल करके इन हैबिट्स को डेवलप करें कि जैसे कि 1 घंटा पहले हम अपने आप को ब्लू लाइट से नहीं वो कराएंगे, या ये सारी चीजें जो हैं अगर हम कम्युनिटी के साथ करेंगे तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी. And we are onto the mission of building such a platform. So people interested can actually reach out to That's me a or very nice Shruti. initiative from your side that I would appreciate कि लोग इसे implement कर पाए. और मुझे लगता है उनको जब थोड़ा अवेयरनेस इस चीज की भी चाहिए, स्लीप क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, ताकि वो इस चीज को Exactly. ओवरलुक नहीं करे. हमें Exactly. लगता है कि हमें जब उठते हैं सो के वी फील फ्रेश, एक्चुअल में आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन, आपका डाइजेशन, आपका सर्कुलेशन, मतलब हर चीज को, आप डायबिटीज है, बीपी है, आपको कोई भी डिसऑर्डर्स है मेंटली फिजिकल लेवल पे, उन सबको अगर आपकी नींद अच्छी है ना तो सब चीजें ठीक रहती है. पर हमें इसका अवेयरनेस नहीं, हमें ऊपरी से सिम्टम्स दिखते हैं, उसका रूट कॉज हम पकड़ना नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ चल रही है. तो एक तो ये Exactly. अवेयरनेस अंदर क्रिएट होनी बहुत जरूरी है कि sleep is not a time waste. You're doing a big investment giving yourself 7 to 9 hours of sleep. ओके. एक्चुअली अब आप ये बताइए, जैसे पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बोला कि माइंड जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वही है जो हमें सोने नहीं दे रहा है, या हमारा ईगो है जो सीक कर रहा है कॉन्स्टेंटली मैसेजेस, लाइक्स और ईमेल्स जो कि हमें कुछ दे सके. हम कांस्टेंट सीकिंग मोड में हैं. तो माइंड क्या रोल प्ले कर रहा है और उसको शांत करने के क्या तरीके हमारे पास हैं? ओके, देखिए एक तो हमें ये समझना पड़ेगा, माइंड हैज अ टेंडेंसी, इट इज नेवर सेटिस्फाइड with what it has. Yes, and mind has another second tendency, it sticks to negative. लाइफ में 80% सब अच्छा होता है, 20% नेगेटिव होता है, पर माइंड का टेंडेंसी है वो 20% को 120 बना देता है. और एक स्टोरी आपने सुनी ही होगी, एक कोई है, बच्चा है, उससे पूछो क्या कर चाहिए, वो बोलेगा कॉलेज जाना है. कॉलेज में तो उसे क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए अच्छी, इतना प्रमोशन हो जाए, फिर मैं दिस आई गेस यू ऑल गॉट द पॉइंट कि इट इज एन एंडलेस साइकिल. और अभी सोशल मीडिया से जो माइंड का रेस है और बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया. पहले भी था बट इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट कि उसको हर कुछ चाहिए. अपना सोशल भी मेंटेन करना है, हमें सब पता भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, दिस दैट. तो एट द एंड कॉम्प्रोमाइज क्या हो रही है, हमारी नींद. सो माइंड तो की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि बाहर का भी सब जरूरी है बैलेंस करना, बट गोइंग डीप विद इन, उसके लिए 1 घंटा पहले आप छोड़ दोगे तो आप थोड़ी दिन भर में जो हुआ उसे प्रोसेस कर पाओगे. लोगों को खुद के साथ रहना भी नहीं होता है, ये भी बहुत है. फ्रेंड्स चाहिए नहीं तो ये चाहिए नहीं तो दे वांट टू बी कॉन्स्टेंटली बिजी. करेक्ट. एक आपने बात बहुत अच्छी बोली कि आप जो भी दिन में हुआ है आप उसको छोड़ें, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लोग कहते हैं. जो भी हमारे दिन भर में चलता है वही थॉट्स हमारे जनरली हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं. अगर हम उन्हें जर्नलिंग के द्वारा, या हम लिखें रात में कि आज क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए या जो भी अच्छी चीजें हुए, अगर हम उसे लिख लेंगे और अपने मन के सारे इमोशंस और विचारों को किताब पे निकाल देंगे या कॉपी में लिख लेंगे, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं घूमेंगे. एंड आई थिंक ये बहुत इफेक्टिव तरीका है माइंड को सोने से पहले शांत करने का और गहरी नींद लाने के लिए. दिस कुड बी वन ट्रिक व्हिच पीपल एक्चुअली कैन टेक. अभी एंड आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड कि जो आपने बताया ना जर्नलिंग, उसके साथ साथ यू मेक 5 points टू बी ग्रेटफुल.
आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि इसका उपाय क्या है. बी ग्रेटफुल. हम एवरीडे नोटिस देयर आर डेफिनेटली मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. सो राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर. Make a habit to be grateful and write down at least 5 things every day. That will definitely help. And जैसे आपने जर्नलिंग में शेयर किया ना, एक और होता है, कुछ काम हमारा अधूरा होता है ना, तो मन से वो उतरता नहीं है, तो लिखने से वो बहुत फर्क पड़ता है. सो कीप अ नोटबुक एंड पेन बिसाइड योर बेड. हाँ, यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी. आई No issues. So agreed completely. So एक्चुअली जो हमारा स्लीप रूटीन होता है, ये मैंने काफी बुक्स में भी पढ़ा है और कोर्सेज में भी देखा है, दैट इट इंक्लूड्स टू पार्ट्स लाइक फिजिकल अनवाइंडिंग एंड मेंटल अनवाइंडिंग. So the thing which we are talking currently is mental unwinding, is we can do through journaling, through gratitude, through practicing forgiveness. Like many a times even forgiveness doesn't, like लोगों के प्रति जो भी दिन भर में होता है वो भी हमें सोने नहीं देता है. To practice forgiveness and and we can also do affirmations like आज रात में मैं बहुत अच्छी नींद सोऊंगी, आज रात में मैं बहुत गहरी नींद सोऊंगी. So we can put such things into our mind before sleeping. I think that would definitely help us, right, Shruti? या डेफिनेटली. ओके मैंने एक्चुअली देखा आपके में CBTI आपकी वेबसाइट पे. आई थिंक आई कम अक्रॉस दैट वर्ड. आई हैवंट हर्ड इट बिफोर बट देन आई गूगल्ड इट एंड आई केम टू नो. सो कैन यू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज द CBTI थेरेपी एंड हाउ इट हेल्प्स पीपल इन स्लीपिंग? और एक और चीज है कि क्या वो सिर्फ इंसोमेनिया के पेशेंट्स या जिनकी स्लीप ब्रोकन है, जो उठते हैं बार बार या कम सोते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड है, क्या उनके लिए भी ये हेल्प कर सकती है? पहले तो हमें समझना पड़ेगा इंसोम्निया हम किसे क्लासिफाई करते हैं. इंसोम्निया 3 तरीके से होता है. एक, आप जब बिस्तर पे जाते हो आप सो नहीं पाते, ठीक है, टाइम लगता है सोने में, मोर देन 30 मिनट्स. फिर दूसरा तरीके का होता है कि आप सो तो गए पर आप बीच में उठ गए. या इससे मुझे एक और ऐड करना था फॉर द फर्स्ट थिंग कि हमें क्या चीज अवेक रख रही है. इसमें मैंने देखा है जो बीच में कई बार लोग उठते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैड रोल टू प्ले. फिर साथ में कैफीन, ये जो कॉफी का बहुत ट्रेंड चला है इन यंगस्टर्स, that is also one of the major reason that is keeping you awake or your sleep is broken. या तो दूसरा ये हुआ कि आप बीच बीच में उठ रहे हो. तीसरा इंसोम्निया ये हुआ कि आप सो गए पर आप बहुत जल्दी उठ गए. यू आपको लगा कि नहीं यार 7-8 घंटे, यू आर स्टिल फीलिंग स्लीपी बट यू गॉट अप बिफोर दैट. आप उससे पहले उठ गए इन 4 और 5 आवर्स. और ये ऐसी स्थिति 3 महीने से ज्यादा है, तब कह सकते हैं कि आपको इंसोम्निया है. तो ऐसा पूरे इंडिया में कह सकते हैं कि अराउंड 33%, 40% लोग हैं जिनको इंसोम्निया है, वी कैन से. बट मेजरली हम देख रहे हैं सबकी आजकल स्लीप इतनी साउंड नहीं है, सो डीप एज इट वाज बिफोर. सो CBTI क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कॉग्निटिव मतलब आपके थॉट्स रिगार्डिंग स्लीप. जिन लोगों को बहुत सिवियर इंसोम्निया होता है, so what are their thoughts when they go to bed, what is keeping them awake, या क्या चीजें हैं उनके दिमाग में चल रही है. that is the cognitive part. and the behavioral part, your behaviors around sleep. जैसे आप बहुत ज्यादा कैफीन यूज करना, अल्कोहल यूज करना. काफी लोगों को लगता है अल्कोहल लेके बहुत अच्छी नींद आती है, बट एक्चुअल में योर स्लीप इज, आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत गिर जाता है. ठीक है, फिर अल्कोहल है, कैफीन है, ये स्लीप बिहेवियर्स हैं. हम अच्छे स्लीप बिहेवियर्स डेवलप करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल डेवलप करें जो हेल्प करे एक अच्छी नींद के लिए. ये बिहेवियरल पार्ट है और एक थॉट पार्ट है. तो ये पूरा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल. ओके क्या कहते हैं इस स्लीप को बेटर लाने में, कैन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प? like or what are those breathing exercises which people can do like 5 to 10 minutes before going to bed or when they are on bed? Okay. I'll share 2 of the breathing exercises. One, it has worked wonders with many people. I would say reverse counting from 100.
How you have to do it? You have to count reverse like 100, 99. But उसमें भी एक ट्रिक है, कैसे करना है? You have to imagine 100 and then take a deep breath. Your lungs, your stomach should be full. And slowly you have to breathe out. Very gently, full breath. We can do once, so the audience will have a clear idea जो देखेंगे videos. जैसे 100, I imagine. 99, ऐसे पूरा 98. Once again, take a deep breath and breathe out. Imagine 97. Take a deep breath and breathe out. आप देखेंगे जब तक आप 50 तक पहुंचेंगे, you would be quite good asleep. क्योंकि नहीं तो it will give a good distraction to your mind and it will help you sleep easily. Exactly, agreed. Actually, मुझे याद है I use this technique a lot, और मुझे कभी ऐसा याद नहीं है कि 90 से 89 तक भी मैं आई हूँ. हाँ. मतलब उसके पहले 10 काउंटिंग में ही, रिवर्स काउंटिंग में ही मेरी नींद लग जाती है. तो आई अग्री कंप्लीटली. दिस वर्क्स एक्चुअली वंडर्स. यस. एंड एनी अदर टेक्निक? स्ट्रॉ ब्रेथ सुना है? हाउ कैसे करना है? नाक से सांस लेनी है. And you have to fill your chest, your stomach, and you have to breathe out from your mouth. And like you blow a candle. Breathe in. Like this you do 10 times. It's very relaxing to your nervous system. It really cools it down. वाओ, वेरी नाइस. एक्चुअली ये जो आपने कराया है, इसके साथ ही मैंने आज आर्टिकल पढ़ा था ओम चैंटिंग के लिए. So even Om chanting actually cools down our nervous system, calms our mind, and there are so many research done by breathing exercises and Om chanting that people go like very, बहुत ही गहरी नींद आती है और जल्दी से भी नींद आ जाती है, तो वो हमारे इश्यूज कंप्लीट हो जाते हैं. मैंने एक्चुअली आपके फेसबुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ा, आई लाइक दैट अ लॉट, कि बादाम खाने से क्या कहते हैं, नींद अच्छी आती है. तो कब बादाम खाना है? सुबह भिगोई हुई बादाम, या रात में सोने से पहले बादाम का दूध पीना है, या किस फॉर्म में बादाम लेने से? सबसे पहले तो आप उसके बेनिफिट्स बताइए, क्योंकि आई हैव सीन बहुत डिटेल में आपने दे रखे थे हर एक विटामिन का जो बादाम के अंदर है, क्या रोल है, और इसको लेने का क्या सही तरीका है. ठीक है. सुबह बेसिकली बादाम में मैग्नीशियम रहता है. मैग्नीशियम इज वेरी गुड फॉर योर स्लीप. तो वो बादाम में भी पाया जाता है, पंपकिन सीड्स में भी पाया जाता है, इवन इन बनाना. इफ यू हैव हर्ड, देयर इज लॉट ऑफ थिंग नींद के ऊपर है, हैव बनाना. व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. दीज आर स्लीप प्रमोटिंग सब्सटेंसेस. तो सुबह तो लेना बहुत अच्छा ही है सोक्ड आलमंड्स एनी डे, क्योंकि उसमें जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो अनवांटेड एसिड होता है एक, वो निकल जाता है. सो सोक्ड आलमंड्स आर एनी डे गुड. और रात को लेने से आई वुड स्टिल सजेस्ट नॉट ओवरडू एनीथिंग, या बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर हेवी ऑन योर स्टमक. बट यू कैन टेक 2-3 मैक्सिमम इन मिल्क इफ इट गोज वेल विथ यू. अगर आपको दूध में अच्छा लगता है तो आप क्रश करके या आप दूध में उबाल सकते हैं. तो आलमंड के साथ आप थोड़ा सा उसमें एक काजू डाल दीजिए. काजू में भी ऐसे सब्सटेंसेस है जो नींद को प्रमोट करते हैं. और दूध अपने आप में बहुत बढ़िया रहता है अगर आपको सूट करता है. इफ योर इट गोज वेल विथ योर बॉडी, तो आप दूध में थोड़ा सा काजू, बादाम, थोड़ा सा केसर, है, हल्दी और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अ हेल्दी ड्रिंक बिफोर यू गो टू बेड. इससे भी आपको नींद काफी अच्छी आएगी. ओके, नाइस टू हियर दिस. यस, एक्चुअली हमारे अभी रात में सोने से पहले हल्दी का दूध या ऐसा पीते हैं. आई थिंक आयुर्वेदा आल्सो सजेस्ट, सो इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स. आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक कि हम ड्यूरिंग द डे अपने आप को कैसे ऑपरेट करें, क्या हैबिट्स होनी चाहिए ड्यूरिंग द डे सो दैट इट हेल्प्स इन डीप स्लीप? मुझे लगता है ये कुछ कुछ चीजें ना जो हम पहले करते थे उनको हम वापस से ले आए तो बहुत आसान हो जाएगा. जैसे थोड़ा धूप लेना,
यू नो सनलाइट है इज सो इम्पोर्टेंट, पर आजकल हमारा सब अंदर डेस्क वर्क होता है तो हम इतना ले नहीं पाते. सनलाइट हेल्प्स टू सेट योर सर्केडियन रिदम. ये जो हमारा लेट सोना, बीच में उठ जाना, कहीं ना कहीं हमारी सर्केडियन रिदम, अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो रखी है. तो अगर हम सुबह पहले थोड़ा आधा घंटा सनलाइट लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं. आजकल वर्क ज्यादातर डेस्क है. अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं होता तो आपकी बॉडी को तो थकने का मौका मिला ही नहीं. आपका मन जरूर थक गया. या तो फिजिकल वर्कआउट आपका मूड को भी इम्प्रूव करेगा, आपका डे टू डे एनर्जी को भी बढ़ाएगा. एंड इट हैज नो कोरिलेशन आप पतले हैं मोटे हैं. यू मस्ट वर्क. एक्सरसाइज करना आपकी नींद को भी गहरा करेगा. इट हैज शोन प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि एक्सरसाइज हेल्प्स टू डीपन योर स्लीप एज वेल. या तो एक्सरसाइज है, सनलाइट लेना है, फिर दिन भर में ऐसी एक्टिविटीज रखना है. बी बिजी एट द सेम टाइम. जब रात का टाइम है, यू कैन रिलैक्स एज वेल. ओवरडू कर लेते हैं, आप देखेंगे आप बिस्तर पे गए तो भी नींद नहीं आती, भले ही बहुत थके हुए हैं. स्ट्राइकिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कीपिंग योर गट क्लीन. अगर पेट साफ रहता है ना, ऐसा कहते हैं, अगर पेट अच्छा है तो कश्मीर से कन्याकुमारी गाड़ी अच्छी चलती है. या सो इफ योर स्टमक इज हेल्दी, इफ योर डाइजेशन इज गुड, it has also a very big impact on your sleep. So keeping these things in mind will definitely help. Having your Right. food timely, your body likes routine, your mind likes routine. ये अभी पहले ऐसा नहीं था. आप विलेजेस में जाओ, आज भी एक टाइम है हर चीज का. सो एक समय पे खाना, एक समय पे सोना. हम कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, तो बॉडी गेट्स हाईली कंफ्यूज्ड. सो कीप अ रूटीन. करेक्ट. अग्रीड कंप्लीटली. जैसे कि आप मेडिटेशन टीचर भी हैं और मेडिटेशन बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं सोने से पहले, बाइनरल बीट्स या गाइडेड मेडिटेशन. तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और क्या किस तरीके का मेडिटेशन लोग कर सकते हैं सोने जाने से पहले, और या बाइनरल बीट्स या ऐसा कोई, अगर आप यूट्यूब पे अगर आपको पता है जो आप बहुत फॉलो करते हो, कोई म्यूजिक या कोई बाइनरल बीट्स का चैनल, इफ यू कैन shed more light on meditation aiding sleep, so that would be really helpful. Meditation can be really helpful. It will help you. बेसिकली मेडिटेशन क्या एक टाइम देगा आपको टू प्रोसेस द थिंग्स. देखो कई बार लोगों को लगता है कि यार मेडिटेशन नहीं हुआ. पहले समझना पड़ेगा मेडिटेशन है क्या. मेडिटेशन कुछ नहीं करना मेडिटेशन है. या फिर अब विचार आने चाहिए नहीं आने चाहिए. काफी लोग यही सोच के छोड़ देते हैं, यार बहुत विचार आ रहे हैं, मुझे लगता है मेडिटेशन नहीं हो रहा. नहीं, इट्स नॉट ट्रू. अलग अलग विचार आए फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सो इट्स ओके. बेसिकली आपका वो कैसे कहें, फोन में बहुत डेटा है तो वो धीरे धीरे डिलीट होता है ना व्हेन यू. तो जब आप मेडिटेशन करते हो, सो मेनी टाइम्स थिंग्स गेट रिलीज्ड. सो आपका माइंड काफी क्लियर होता है. तो विचार, जुड़े हुए विचार आए, कनेक्टेड थॉट्स, अब ये करना है, कल ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, तो दैट्स अ कनेक्टेड थॉट. तो तब आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा. पर अगर आपको अलग अलग विचार आते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग फाइन. और मेडिटेशन करने से डेफिनेटली आपकी नींद बहुत बेटर होगी, अच्छी रहेगी. हाफ एन आवर, और मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैंने तो बहुत अलग अलग नहीं ट्राई किया. आई लर्न व्हाट वाज फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, फ्रॉम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. हैव लर्न मेडिटेशन. So for me, सहज समाधि meditation has worked wonderful. And उनके बहुत सारे guided meditations भी हैं YouTube पे. और मैं खुद प्रेफर करती हूँ, उनकी आवाज में एक योग निद्रा करके है, तो वो बहुत बढ़िया है. बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिससे वो लगा के छोड़ देते हैं, दे स्लीप ब्यूटिफुली. या मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती, तो यू कैन ट्राई दैट. Agreed. So, I think 3 to 4 years back, even I was suffering from where I was not able to sleep at all. और मैंने अपनी स्लीप जो है वो डेली रात में सोने से पहले योग निद्रा से फिक्स की है. So I agree completely that योग निद्रा, works wonder.
So I think, yeah, that is it for today. Shruti, thank you so much for sharing such wonderful information with us. And thank you all for listening. Hope that, आप अपना एक रूटीन बनाएंगे रात का, और नींद को जितनी उसकी अहमियत है उसे देंगे, and you will see wonders happening in your life. So thank you so much. Thank you so much.